कुछ वैसा नहीं हो गया कि आप कविता लिखते हो, कविता पाठ करते हो, बट अब आपको एंटरटेनमेंट भी जोड़ना है जिसकी आपको वो फुटेज मिलता रहे, आप आते रहो। हाँ, नहीं तो वो फिर आपकी मांग है ना, क्योंकि आपको यश चाहिए, क्योंकि आपको धन चाहिए, तो आपको मंच पे बने रहना है, क्योंकि कविता का मार्केट बचा रहे, इसके लिए भी जरूरी है। आइदर तो फिर आप कविता का मार्केट समाप्त कर लो, जैसे फिर 100 साल पहले जैसे निराला कर रहे थे तब कविता का मार्केट नहीं था, तो जो मन था कह रहे थे, जो कि कविता का मार्केट, नुकसान क्या करोगे? अब कविता का मार्केट समाप्त हो जाएगा, कवि की जगह लोग कॉमेडियन को बुला लेंगे, लोग फिल्म स्टार को बुला लेंगे, लोग सिंगर को बुला लेंगे, कवि को क्यों बुलाएंगे भाई? आपको पैसा क्यों देंगे? तो आपको एंटरटेनमेंट तो करना पड़ेगा ना पब्लिक का, पब्लिक को तो एंटरटेनमेंट। मुझे ये लगता भी है कि कुमार विश्वास जी ने इनफैक्ट ये जो चीज़ थी ना, इसको बहुत बखूबी पैकेज किया अपनी पोइट्री में, इसको बहुत अच्छा मिक्स बनाया, जहाँ पे वो मन से कटाक्ष भी कर रहे थे, एंटरटेनमेंट भी कर रहे थे। मतलब उनका कई बार तो उनके कवि सम्मेलन ऐसा लगता था जैसे स्टैंड अप चल रहा है भाई साहब। इसीलिए तो वो बड़े कवि बने, इसीलिए तो उन्हें सर्व स्वीकार्य सब जगह किया गया, क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा पैकेज दिया। यही पैकेज आपको देना है, आपको एंटरटेनमेंट भी करना है, आपको अच्छा साहित्य भी लिखना है। उनके कई गीत हैं यहाँ जनमानस में लोग कम लोग जानते हैं, बहुत अच्छे श्रेष्ठ गीत हैं। मांग की सिंदूर रेखा, हार गया तन मन, कितने गीत हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे श्रेष्ठ गीत लिखे हैं, लेकिन वो चूंकि सामान्य जनमानस उनको नहीं समझ सकता, वो लिटरेचर है तो उसको नहीं समझ सकते, तो उनके लिए सामान्य तरह की कविताएं लिख दी। तो दोनों तरह का काम कवि को करना पड़ेगा, तभी वो अपने आप को भी बचा के रख पाएगा, तभी वो इंडस्ट्री को भी बचा के रख पाएगा। वरना आप क्या करोगे ना, आप इंडस्ट्री का नुकसान करोगे। जब आप केवल लिटरेचर परोसोगे तो इंडस्ट्री का नुकसान करोगे, केवल एंटरटेनमेंट परोसोगे तो कविता का नुकसान करोगे। और दोनों चीज बचा के रखनी जरूरी है, कविता का नुकसान भी ना हो और इंडस्ट्री का भी नुकसान ना हो, कि पता चले अगली बार इस बार आपको बुलाया है और आपने लिटरेचर बोलते रहे, पब्लिक ने ताली नहीं बजाई, कार्यक्रम फ्लॉप हो गया, ऑर्गेनाइजर कहेगा यार कवियों को बुला लो, कोई सुनता है नहीं, किसी और को बुला लेंगे। तो आपने फिर एक ऑर्गेनाइजर को नाराज कर दिया, एक कार्यक्रम खत्म हो गया, जो इस साल हुआ था वो अगली साल नहीं होगा यहाँ पे, अब उसकी जगह कॉमेडियन बुलाया जाएगा। तो आप इंडस्ट्री का भी नुकसान मत करो और आप कविता का भी नुकसान मत करो, दोनों चीजों में सामंजस्य हम लोग बिठा पाए। अंततः जीवन भी मैनेजमेंट का नाम है, हर चीज में मैनेजमेंट बनाने का, अंततः कविता का काम भी मैनेजमेंट, सामंजस्य बिठाने का, अगर हम लोग मंच का काम कर रहे हैं तो।